कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है? कौन सा पुत्र माँ बाप को दारुण दुख देने के लिए आता है? एक गांव में एक किसान रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल थी। तब किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली। उसके बाद किसान की दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा होता है। कुछ समय बाद किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तब किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद किसान का बड़ा बेटा, यानी पहले वाली पत्नी से पैदा हुआ बेटा, विवाह योग्य हो जाता है। किसान ने धूमधाम से अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। धीरे धीरे कुछ समय बाद किसान बीमार पड़ जाता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। किसान का छोटा बेटा, यानी उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बेटा, अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। फिर एक दिन किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है और उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। बड़े भाई ने आसपास के वैद्य से उसका इलाज कराया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। काफी धन भी छोटे भाई के इलाज में खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई थक चुका था। फिर एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि मेरा छोटा भाई जो सौतेली माँ से उत्पन्न है मर जाए तो हम इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन और जायदाद अब हमारी हो जाएगी। अपनी भाई की जान से ज्यादा प्यारी उसके बड़े भाई को अपनी धन दौलत लग रही थी। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि हम इसे मार भी नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच बस इसे मार डाला है। क्यों ना हम यह काम किसी वैद्य से करवाएं। आप तुरंत जाओ और किसी वैद्य को लालच देकर उससे कहो कि इसे दवाई के बदले जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार भी हम पर शक नहीं करेगा। सभी लोग कहेंगे कि यह बीमार था, इसलिए बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि किसी से बात की जाए तो हमारा काम बन जाए। फिर बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसे एक निकट का घनिष्ठ वैद्य मिल गया, जो पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, तो वैद्य जी पहले तो मना कर दिया। लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को 1000 मुद्राओं का लालच दिया, तो वैद्य यह काम करने को राजी हो गया। फिर वह वैद्य उसका उपचार करने के बहाने से उसे देखने के लिए आता है और उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं और सोचने लगे कि अब तो रास्ते का कांटा निकल गया। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया है। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी रिश्तेदार को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। रिश्तेदार तो यह सोच रहे थे कि यह कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा असाध्य था। बेचारे की मृत्यु हो गई। बड़े भाई पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। फिर धीरे धीरे समय निकलता चला गया। किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का पैदा होता है। बेटे की खुशी में दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ी धूमधाम से उस लड़के का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे नगर में मिठाइयां बांटी जाती हैं।
और बड़े ही लाड प्यार से अपने उस पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाते हैं। कुछ वर्षों में वह लड़का जवान हो जाता है। उन्होंने अपने लड़के की एक सुंदर सी कन्या को देखकर शादी कर दी। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का अचानक से बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य को बुलाया और बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया। जिसने जितना पैसा मांगा उसे उतना पैसा दिया गया। सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली क्योंकि लड़का बीमारी से सही हो जाए। लेकिन उस लड़के की दिन पर दिन तबीयत खराब होती चली गई। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, मात्र अस्वस्थ शेष रह गई थी। लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ और अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी तरफ देख रहा था और अपने रिश्तेदार से कह रहा था कि यह क्या हुआ, मेरा इकलौता पुत्र है, भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी है। उसी समय वह लड़का बोल उठा, अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब साफ हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूं और यह मुझसे भाई कहकर बोल रहा है। तब लड़का कहता है कि नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में हैं, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूं। याद कीजिए, यह सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, जिसके लिए आपने मुझे जहर देकर मरवाया था। अब वही संपत्ति बिककर मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वह मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूं। यह सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, हाय, मेरा तो कुल का नाश हो गया। हाय, मैंने यह क्या किया, जो किया वह मेरे आगे आ गया। पर भाई, मुझे यह तो बता दो, मैंने जो किया था वह तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती, इस तेरी पत्नी का क्या दोष है जो बेचारी विवाह कर तेरे साथ आई है? यह तो निर्दोष है। तब वह लड़का कहने लगा, हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी बैठे हुए रिश्तेदार और तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था, जिसे तुमने कुछ पैसों का लालच दिया था। उसने मुझे जहर दे दिया था। जो दुष्ट पैसों के कारण किसी को मारता है तो उसे भी उसका फल भोगना पड़ता है। यह वही वैद्य है जो मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर में आया है। इसे भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाली पात्र और प्रत्येक घटनाएं हमारे ही कर्मों की उपज होती हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्म का फल जरूर मिलेगा। यह कहते हुए वह किसान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस किसान का न तो दूसरा कोई पुत्र था और न ही उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी थी उसे भी उसके साथ जिंदा जला दिया गया। उस वैद्य को भी उसके कर्म का फल मिल जाता है, जिसने लालच बस उस किसान पुत्र को जहर दिया था। वह वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना था, उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से गुजरना पड़ा। दोस्तों, इस दुनिया में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहला पुत्र ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र शत्रु, तीसरा पुत्र उदासीन और चौथा पुत्र सेवक। ध्यान रखें, जो पहले 2 पुत्र हैं, ऋणानुबंध पुत्र और शत्रु पुत्र, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं। इनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए
तो समझ लेना कि वह शत्रु पुत्र के रूप में पैदा हुआ है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार का दारुण दुख पहुंचाया है और वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह किसी कारण बस बदला नहीं ले पाया क्योंकि वह कमजोर था और वह इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है, तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा जरूर करेगा। अगर किसी के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पिता को कितना असहनीय दुख होता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि वह आपके पिछले जन्म का शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसे आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह से कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नरक बना देती है। ऐसी संतान आपको मारती है, सताती है और आपकी धन संपत्ति को कुकर्म के माध्यम से बर्बाद कर देती है और एक दिन आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। इस तरह से पिता से पहले वही दो पुत्र मरते हैं जो ऋणानुबंध होते हैं और जो पुत्र शत्रु होते हैं। ये अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहाँ आकर जन्म धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने सारे रिश्ते हैं वे सभी पिछले कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। महाभारत में जितने भी तुम्हें तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं ये सभी तुम्हारे और इनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, तुमने पूर्व जन्म में जब तुम धर्म के पुत्र थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई था नारायण और तुम मेरे छोटे अनुज थे, उस समय तुमने इस दुर्योधन को पराजित किया था। उस समय दुर्योधन ने हार का बदला लेने के लिए यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हे अर्जुन, मेरे सामने जब भी तुम आएगा तब मैं तुझसे बदला लूंगा। हे अर्जुन, प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। जिसका जिस पर कर्जा होता है वह उसे 100 जन्मों के बाद भी चुकाना पड़ता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कही थी। जब पितामह भीष्म सरसिया पर लेटे हुए थे तो वह कह रहे थे, हे भगवान श्री कृष्ण, हे माधव, मुझे 100 जन्मों तक की याद है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर मैं यह असहनीय पीड़ा और बाणों का कष्ट क्यों भोग रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से कहते हैं, हे पितामह, यह संसार कुछ नहीं है, केवल कर्मों का आदान प्रदान है। तुमने अपनी जनता का, अपनी प्रजा का कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, परंतु 100 जनवरी पहले तुमने एक सर्प को पकड़कर कांटों के ऊपर फेंक दिया था जिससे उसकी प्राण 18 दिन में निकले थे। इसीलिए वही दारुण दुख आज तुमको इस बाणों की सया पर लेटकर मिल रहा है। इस संसार में 4 तरीके के पुत्र बताए गए हैं। पहले 2 प्रकार के पुत्र होते हैं, ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र। यदि हम किसी का कर्जदार हैं, किसी के पैसे लिए हैं और वह पैसे वापस नहीं दिए तो वह पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तो बहुत अच्छा है, और यदि वह दूसरे जन्म में चले गए तो आपको यही दारुण दुख झेलने को मिलेगा। वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा, भाई के रूप में जन्म लेगा या आपके प्रिय किसी सगे संबंधी के रूप में जन्म लेगा, या फिर आप गधा बनेंगे, बैल बनेंगे या कुत्ता बनेंगे जो आप उन पैसों को चुकाएंगे। आपको कर्ज तो जरूर चुकाना पड़ेगा। यही शाश्वत विधान है, यही प्रकृति का नियम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। जो दूसरे तरीके का पुत्र होता है, शत्रु पुत्र, वह भी आपसे बदला नहीं छोड़ेगा। आपके पास कोई गरीब रहता है, कोई कमजोर रहता है और आप ताकतवर हैं, उस पर आप अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, उसे मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो यातनाएं उसकी आत्मा सहेगी। वह भी मौका मिलने पर आपको उतनी ही भयंकर यातनाएं देगा।
इस प्रकार से पहले 2 पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं, उदासीन और सेवक, उनकी मृत्यु पिता के बाद होती है। यानी कि पिता पुत्रों की मृत्यु नहीं देखता। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।